इस वीडियो के अंदर आप सीखेंगे कि रिएक्ट जेएस के अंदर फॉर्म हैंडलिंग कैसे की जाती है, फॉर्म की वैलिडेशंस कैसे की जाती हैं और ये सब काम हम जो करने वाले हैं विदाउट यूजिंग एनी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। तो देखिए, लाइब्रेरीज यूज़ करना कोई गलत बात नहीं है, बट द थिंग इज़ कि अगर आपके पास एक ही फॉर्म है या फिर बहुत कम आपका काम है वैलिडेशंस का या फिर फॉर्म क्रिएट करने का, आपके प्रोजेक्ट में आपको एक ही फॉर्म हैंडल करना है, दो ही फॉर्म हैंडल करना है, तो इट्स बेटर कि आप कस्टम कोड लिख के वो काम कर लीजिए। क्योंकि ये सारी जो भी वैलिडेशंस आप एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी के थ्रू करेंगे वो सब बहुत इजीली आप जो है अपना कस्टम कोड लिखकर भी कर सकते हैं, जो कि हमारी इस वीडियो का पर्पस है और मैं आपको सिखाने भी वाला हूँ। तो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक जो है फॉर्म यहाँ पर क्रिएट कर रखा है जिसकी वैलिडेशंस हम करेंगे इस वीडियो के अंदर। हम यही सारी फील्ड जो है कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक यूज़र नेम की फील्ड है, एक ईमेल, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। तो यहाँ पर हमने जो है प्रॉपर एरर हैंडलिंग कर रखी है। लाइक व्हेनेवर जब भी हमारे पास यहाँ पे कोई एरर आएगा, सो वी आर शोइंग ए प्रॉपर एरर मैसेज हेयर बिलो दिस फील्ड। ठीक है ना, सारी फील्ड्स के नीचे हम जो है हमारा एरर मैसेज दिखाने वाले हैं। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करा, बट विदाउट फिलिंग आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट फील्ड। ओके, तो हमारा एरर थ्रो हो जाएगा यहाँ पर। एंड ये वाली जो वैलिडेशन है ये सभी फील्ड्स के लिए, अगर मैं विदाउट फिल करे किसी नेक्स्ट फील्ड पर जाऊँगा तो हमारा एरर थ्रो होगा। यू कैन सी। ओके, और अब यहाँ पर आप मैसेज भी देख सकते हैं। इसके अंदर क्या वैलिडेशन है, यूजर नेम शुड बी 3 to 16 कैरेक्टर्स एंड शुड नॉट इंक्लूड एनी स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर मिनिमम 3 कैरेक्टर्स होने चाहिए। लेट्स चेक। तो देखिए, हमारी यहाँ पर एरर मैसेज जो है वो चला गया है। अगर मैं इसको 16 से ज़्यादा कर दूँ, यू कैन सी, फिर से हमारा एरर मैसेज आ गया है। अगर मैं इसको एग्जैक्ट 16 रखूँ, तो देखिए हमारा एरर मैसेज फिर से चला गया। और ईमेल के लिए भी हमने हमारी प्रॉपर वैलिडेशंस कर रखी हैं। लेट मी जस्ट शो यू। मैंने टेस्ट लिखा, मैं बाहर आया, तो देखिए अभी हमारा जो एरर मैसेज है वो नहीं गया। @ मैंने ऐड करा, फिर भी नहीं गया। बट इफ़ आई गिव प्रॉपर ईमेल आईडी यहाँ पे देखिए, तो अब यहाँ पर जो है हमारा मैसेज नहीं है। तो देखिए, पासवर्ड के अंदर भी हमारी जो वैलिडेशन है वो प्रॉपरली एडेड है। यू कैन सी दिस आर द रूल्स विच वी हैव टू फॉलो। तो यहाँ पे पासवर्ड होना चाहिए हमारा 8 से 20 कैरेक्टर के बीच में। ओके, और ये इंक्लूड होना, इसके अंदर मिनिमम एक कैरेक्टर होना चाहिए, मिनिमम एक नंबर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो आपने देखा ही होगा, आप कहीं पर साइन अप करते हो किसी भी वेबसाइट वगैरह में, तो ज़्यादातर आजकल यही स्टैंडर्ड फॉर्मेट चल रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पासवर्ड ले रहा हूँ SHA@12345। ओके, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें एग्जैक्ट यही वाला पासवर्ड नीचे मैच करवाना है। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, SHA@12345। देखिए, अगर मैं 5 रिमूव कर दूं, फिर से आ गया, 5 ऐड करा तो चला गया। तो देखिए गाइज, यहाँ पर हमारी प्रॉपर एरर हैंडलिंग है। तो यही वाली एरर हैंडलिंग अब हम करेंगे। इसके लिए हम कोड लिखना स्टार्ट करेंगे, बस उससे पहले चलते हैं हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन में और एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लूँगा जिसमें हमारा प्रोजेक्ट रहने वाला है और इसका नाम रहेगा रिएक्ट फॉर्म। और इस फोल्डर को हमें ओपन कर लेना है विजुअल स्टूडियो कोड में। और उसके बाद हमें यहाँ पर ये आइकन्स मिलेंगे, इस पर हमें क्लिक करना है और हमें आ जाना है हमारे टर्मिनल टैब में। तो गाइज, यहाँ पर आके हमें हमारा एक जो है रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। तो मैं रिएक्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज़ करने वाला हूँ वीट, और उसके लिए कमांड रहेगी npm create vite@latest। एंड यहाँ पे मुझे दे देना है डॉट, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट का कोई नाम नहीं देना चाहता। देन उसके बाद हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे रिएक्ट, देन जावास्क्रिप्ट, एंड यू कैन सी हमारा प्रोजेक्ट जो है हमारी सेम डायरेक्टरी पर क्रिएट हो गया। जो हमने डॉट दिया था, तो उससे बेसिकली क्या होता है कि हम हमारे जिस भी करंट डायरेक्टरी में है ना, उसी डायरेक्टरी के रूट पर हमारा फोल्डर का नेम देता, तो यहाँ पर इस फोल्डर में एक और फोल्डर क्रिएट हो जाता, उस फोल्डर के अंदर हमारा ये पूरा प्रोजेक्ट होता। तो गाइस, अब इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हम यहाँ पर कमांड रन करेंगे npm run dev। तो यहाँ पे आई, ओके, तो गाइज यहाँ पर पहले हमें जो है npm i करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अब अभी हमारे पास यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स नहीं है। तो नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल करने के लिए आपको npm इंस्टॉल लिखना पड़ेगा, इंस्टॉल या आई कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, हमारे सारे यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स उसके बाद आ जाएंगे। देन उसके बाद हम इजीली हमारा प्रोजेक्ट जो है रन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपरली हमारे सारे नोड मॉड्यूल्स यहाँ पर जो है ऐड हो चुके हैं। अब हम जो है हमारा प्रोजेक्ट रन करने के लिए कमांड लिखेंगे npm run dev, एंड इस कमांड से हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो जाएगा इस यूआरएल पे। यू कैन सी।
अगर आपका मैनुअली रन नहीं हो रहा है क्लिक करने पे, तो आप जो है यहाँ से इसको यूआरएल को कॉपी करके अपने ब्राउज़र के अंदर हिट कर सकते हैं। तो देखिए गाइज़, यहाँ पर आप भी आई होप इसी स्टेज पर पहुँच चुके होंगे, आपको भी ये स्क्रीन दिख रही होगी। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके केस में ये जो वीट प्रोजेक्ट है रन नहीं हो रहा है, तो आप नॉर्मल रिएक्ट प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि फाइल्स जो है हमारी ऑलमोस्ट फाइल स्ट्रक्चर सेम रहने वाला है, ठीक है। ये बस मैंने वीट रिएक्ट मैंने यहाँ पर इसलिए क्रिएट की है क्योंकि इसके अंदर कुछ फालतू की एडिशनल फाइल्स वगैरह नहीं आती हैं, हम डायरेक्टली जो है हमारी फाइल्स के अंदर जाके काम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम ओपन करेंगे हमारी app.jsx, और यहाँ पर ये जितना भी कोड दिख रहा है एडिशनली, इन सबको मैं कर दूंगा रिमूव, एंड लेट मी जस्ट चेंज द इंडेक्सिंग हेयर। ये करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर मैंने इसको कर लिया है सेव, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ ऐप, देन app.css फाइल खोलेंगे और ये सारी CSS हम कर देंगे रिमूव। इवन ये जो CSS फाइल है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये भी आप रिमूव कर दीजिए। देन इसको सेव कर लीजिए, और ये जो ऐप CSS है इसको हम कर देंगे डिलीट। के बाद ये जो हमारी main.jsx में हमें कुछ भी नहीं करना है। एक बार चलते हैं ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारी ऐप यहाँ पर आ रही है, नाइस। देन उसके बाद हम जो है src फोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। फ़ोल्डर का नाम रहेगा हमारा फॉर्म फील्ड्स। तो इसके अंदर हमारी पहली फील्ड क्या रहने वाली है, इनपुट डॉट JSX। तो ये हमारा कंपोनेंट है, इसका जो फर्स्ट लेटर है वो हम कैपिटल में लेंगे, आई, एंड ये हमारा कंपोनेंट क्रिएट हो गया। और इसी के अंदर हम एक CSS फाइल भी क्रिएट कर लेंगे सेम फॉर्म फील्ड्स फोल्डर के अंदर। तो हमारी जो CSS फाइल रहेगी उसका नाम है स्टाइल, देन इसका नाम इसका एक्सटेंशन है CSS, ओके। अब गाइज आपको जो है एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जिस्ट लिंक, उसको आपको ओपन कर लेना है। लेट मी जस्ट ओपन द सेम लिंक हेयर। तो जब आप उस लिंक को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको ये कुछ फाइल्स दिखेंगी, ठीक है। तो ये सारी CSS हमें कॉपी कर लेनी है। पहले तो ये वाली index.css की CSS हम कॉपी करेंगे, क्योंकि गाइज ये वाला जो हमारा प्रोजेक्ट है ये बेसिकली फोकस्ड होगा हमारा फॉर्म की वैलिडेशन के ऊपर, ठीक है। तो इसके अंदर हम CSS नहीं लिखेंगे, हम जो है हमारी सारी CSS ऑलरेडी मैंने यहाँ पर डाल दी है जिस्ट में, इसको हमें बस कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। ये वाली सारी CSS हमें कर देनी है रिमूव index.css में से, और इसको हम कर देंगे यहाँ पर पेस्ट। देन इसको हम कर लेंगे सेव। इसके अंदर अब हमें कुछ भी नहीं करना, और अब ये जो style.css है इसकी CSS भी हमें यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये भी मैंने सारी कॉपी कर ली है, और अब मैं चाहूँगा हमारी style.scss फाइल में, और इसको भी यहाँ पर पेस्ट करके सेव कर लूँगा। देन उसके बाद ये जो हमारा input.jsx है इसके अंदर हम एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे RAFCE कमांड के थ्रू। तो अगर ये कमांड आपके लिए काम नहीं कर रही है, दैट मीन्स कि आपने जो है ये वाला ES6 सिंटेक्स ये एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं कर रखा है, तो आप इसका नाम सर्च करके ES7 प्लस रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स ये आप जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसा कि आपने अभी देखा कि मैंने RAFC कमांड में आपको दोबारा दिखा देता हूँ, मैंने RAFC किया और यहाँ पर हमारा जो रिएक्ट कंपोनेंट है फंक्शनल कंपोनेंट वो क्रिएट हो गया, ठीक है। तो मैं अपने कोड को कर लूँगा अब यहाँ पर थोड़ा सा जूम, ताकि आपको देखने में आसानी हो और कोड आपके लिए रीडेबल हो जाए। देन उसके बाद हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे हमारी CSS फाइल, इंपोर्ट, सेम डायरेक्टरी में है हम, तो हमारी CSS फाइल भी यहाँ पर इंपोर्ट हो गई है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, और सबसे पहले हम हमारा जो है HTML कंप्लीट करेंगे यहाँ पर फॉर्म का। देन उसके बाद हम हमारी वैलिडेशंस कंप्लीट करेंगे, वैलिडेशंस हैंडलिंग। तो गाइज मैं यहाँ पर आ जाऊँगा हमारे app.jsx के अंदर, और यहाँ पर आके मैं ये वाला इनपुट कंपोनेंट इंपोर्ट करवा, इनपुट फ्रॉम, ओके। तो ये जो हमारा रिटर्न स्टेटमेंट है इसके अंदर मैं ये रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पर हम एक फॉर्म ले लेंगे, फॉर्म टैग। देन इस फॉर्म टैग के अंदर हमारा ये वाला जो इनपुट कंपोनेंट है इसको मैं मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर ऐड कर दूँगा, 4 टाइम्स इसको यहाँ पर अभी ऐड कर देते हैं फ़िलहाल के लिए। और यहाँ पर हमारा एक बटन रहने वाला है, सबमिट बटन, तो वो भी मैं क्रिएट कर लेता हूँ। एक बार इसको चलते हैं और ब्राउज़र पर चल के चेक करते हैं। तो देखिए ये रहा, जैसे ही मैंने यहाँ पर फॉर्म टैग लिया तो ये हमारा यहाँ पर ये बॉक्स बना हुआ आ गया, क्योंकि हमने अभी जो भी CSS वगैरह इंपोर्ट करी है ये सारी स्टाइलिंग वहीं से आ रही है। लेट मी जस्ट शो यू कि
ये देखिए जो फॉर्म टैग है ये स्टाइलिंग कहाँ से ले रहा है, इंडेक्स डॉट सी एस एस के अंदर हमारे पास यहाँ पर ये रहा फॉर्म की सी एस एस लिखी हुई है, सारी स्टाइलिंग यहाँ से ले रहा है। आई होप कि आपको सी एस एस समझ में आती होगी, और अगर नहीं आती है तो आप जो है थोड़ा सा टाइम लेके इसको अच्छे से एक बार चेक कर सकते हैं कि हमने यहाँ पर प्रॉपर सी ये जो सी एस एस टैग्स वगैरह हैं, ये जो लिख रखे हैं ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप जो है एक बार वॉक थ्रू कर सकते हैं अच्छे से। बट अभी फ़िलहाल हमारा जो फोकस है इस वीडियो में वो वैलिडेशंस के ऊपर है, तो हम उसी के लिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा इनपुट वाले हमारे कंपोनेंट के अंदर, और इनपुट कंपोनेंट के अंदर आके हम यहाँ पर एक जो है मेन डिव क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि हमारे इनपुट में 3 चीज़ें रहेंगी। हमारे यहाँ पर जो मेन डिव होगी इसमें 3 चीज़ें रहेंगी, एक तो लेबल, दूसरा इनपुट और तीसरा एरर मैसेज, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक डिव क्रिएट करूँगा, डिव के ऊपर जो क्लास रहेगी इनपुट फील्ड, देन इसके बाद यहाँ पर हमारा रहेगा लेबल। लेबल के अंदर मैं अभी फ़िलहाल के लिए लेबल ही लिख देता हूँ, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा इनपुट, और इसको हम टाइप दे देते हैं फ़िलहाल के लिए टेक्स्ट। देन उसके बाद यहाँ पर हमारा एरर मैसेज रहेगा एक स्पैन टैग में, और यहाँ पर हम इसको दे देते हैं एरर मैसेज। इसको मैं सेव करता हूँ और एक बार ब्राउज़र में इसको कर लेते हैं हम चेक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लेबल आ गया है, इनपुट बॉक्स आ गया है। लेट मी जस्ट चेक एरर मैसेज क्यों नहीं दिख रहा है। ओके, लेट मी जस्ट गो थ्रू दी CSS हियर। तो ये रहा हमारा स्पैन, इनपुट फील्ड में हमारे पास है बट इज नॉट शोइंग हियर। ओके, तो गाइस प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ये सब दिख रहा है, बट द थिंग इज कि इसके अंदर कलर नहीं है। अगर मैं कलर यहाँ पर दे दूँ रेड, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एरर मैसेज भी शो होने लगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक्चुअली अभी CSS लिखेंगे, हम इसको अभी हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमें कंडीशनली हैंडल करना है एरर मैसेज। तो मैं अभी अब इसको रिफ़्रेश कर लूँगा, और देखिए यहाँ पर ये जो आप इनपुट फील्ड्स वगैरह देख रहे हैं ना, ये हमें ऐसे तो ऐड करनी पर हम एक जो है हमारे app.jsx फाइल के अंदर कंपोनेंट के अंदर एक जेसॉन क्रिएट कर लेंगे, और देन उसके बाद जो है हम यहाँ पर एक मैप लूप चला के ये सारी फील्ड्स जो है यहाँ पर जनरेट करेंगे, क्रिएट करेंगे बेसिकली, ठीक है, मैप लूप के थ्रू। तो यहाँ और अच्छा, उससे पहले मैं देख रहा हूँ कि हमारे बटन के ऊपर जो है क्लास मिसिंग है। बटन के ऊपर हमारी क्लास रहने वाली है, सॉरी, क्लास नेम बटन। देन उसके बाद हमारी बटन की स्टाइलिंग भी यहाँ पर आ गई पूरी तरह से, ठीक है। तो अब हम आते हैं इधर हमारी app.jsx के अंदर, और यहाँ पर हम हमारी जेसॉन लिखेंगे। तो यहाँ पे हम एक अरे क्रिएट कर लेते हैं, और इसको नाम देते हैं हम फॉर्म फील्ड्स। और यहाँ पर हमारी हर एक फील्ड के लिए जो है इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट रहेगा, और ऑब्जेक्ट के अंदर हमारी होगी हर फील्ड के लिए एक आईडी, एंड देन नेम। हमारी जो फर्स्ट फील्ड रहने वाली है उसका नेम होगा यूज़र नेम। देन इसके अंदर हर फील्ड में हमें टाइप भी देना है, इसका टाइप होगा टेक्स्ट, यूज़र नेम रहेगा हमारा टेक्स्ट। देन प्लेस होल्डर टेक्स्ट देंगे हम इसमें, प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर में भी हम सेम नेम दे देंगे यहाँ पे, बट यहाँ पर यू कैपिटल रहेगा, यूज़र नेम। देन उसके बाद हमें देना है लेबल का टेक्स्ट, और लेबल के टेक्स्ट में भी हम यही प्लेस होल्डर कॉपी करके डाल देंगे। देन अभी हमें यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं करना है, और मैं ये पूरा ऑब्जेक्ट कॉपी कर लेता हूँ, और इसको जो है यहाँ पर 3 टाइम्स पेस्ट कर दूँगा। एंड हम यहाँ पर आईडी जो है चेंज कर देते हैं 2 3 एंड 4। देन हमारी जो सेकंड फील्ड रहने वाली है वो है ईमेल, तो यहाँ पर मैं इसको कर दूँगा ईमेल। देन इन दोनों को मैं सेलेक्ट करके ईमेल कर, और यहाँ पर जो टाइप रहेगा ये भी ईमेल रहेगा। देन उसके बाद ये जो थर्ड है ये है हमारा पासवर्ड। देन इसको हम ले लेते हैं पासवर्ड एंड पासवर्ड, और ये हमारी लास्ट फील्ड रहेगी कंफर्म पासवर्ड, कंफर्म, और यहाँ भी कंफर्म पासवर्ड।
तो मैं सेव कर लेता हूँ। और देखिए हमारा जो इनिशियल ऑब्जेक्ट है, देखिए अभी इसके अंदर और भी वैल्यूज़ हमें ऐड करनी है, बट द थिंग इज़ कि वो हमें वैलिडेशन के टाइम पर ऐड करनी होंगी। पहले हम यहाँ पर आइटरेट करके अपना पूरा फॉर्म क्रिएट कर लेंगे, जनरेट कर लेंगे, देन उसके बाद वो सारी फील्ड हम ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पे मैं ये सब कर देता हूँ, इसको मैं कर दूँगा रिमूव। देन हमारा एरे का नाम क्या था, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। ओके, तो इस पोजीशन पे हम एक जो है मैप लूप लिखेंगे। आई होप आपको पता होगा मैप लूप कैसे काम करता है। तो यहाँ पर हम मैप लूप की मदद से जो है हमारे जितनी भी फॉर्म फील्ड्स हैं उन सबको आइटरेट कर लेंगे। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ इसका फील्ड एंड देन पैरेंथेसिस, एंड यहाँ पर हम अपना कंपोनेंट ऐड कर देंगे इनपुट वाला। और इस कंपोनेंट के अंदर हमें पहले तो की देनी है, क्योंकि हम यहाँ पर मैप लूप चला रहे हैं और जब भी हम मैप लूप चलाते हैं तो उसके अंदर हमें की देनी मैंडेटरी होती है। फील्ड डॉट आई डी जो हमने ली थी वो हम एज अ की दे देंगे इसके अंदर। देन उसके बाद ये प्रॉपर ये जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है ना, ये पूरा ऑब्जेक्ट, ठीक है, हम इसके अंदर कर देंगे पास बाय स्प्रेड ऑपरेटर फील्ड, ऐसे करके, ठीक है। और इसके अंदर अभी फ़िलहाल हमें कुछ नहीं भेजना है, इसको करते हैं सेव। और यहाँ पर आते हैं हमारे इनपुट वाले और इनपुट कंपोनेंट के अंदर आके हम यहाँ पर जो है वैल्यूज़ हमारी आइटरेट कर लेंगे। कुछ लेट मी जस्ट शो यू, जैसे कि हमने वहाँ पे क्या क्या क्रिएट करा था, लेबल, लेबल ये रहा, लेबल है, टाइप है हमारे पास, नेम, प्लेस होल्डर, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चाहूँ तो यहाँ पर ये जो हमने वैल्यू पास करी है ना एज अ प्रॉप, इसको यूज़ करने के मल्टीपल वेज हैं इस कंपोनेंट के अंदर। लाइक मैं यहाँ पर प्रॉप दे दूँ, देन उसके बाद मैं प्रॉप लिख के लाइक यहाँ पे ऐसे प्रॉप्स डॉट लेबल लेबल लिख दूँ, देखिए उसके बाद ये काम करेगा। यहाँ पे सारे हमारे लेबल्स यहाँ पर आ गए हैं। लेट मी जस्ट शो यू हेयर। सोर्स फाइल के अंदर आऊँगा मैं और यहाँ पर करूँगा कमांड पी, और अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हैं तो आप करेंगे कंट्रोल पी। देन उसके बाद हम अपने इनपुट वाला कंपोनेंट सर्च करेंगे और उसको अब यहाँ पर कर लेंगे ओपन। तो मैं यहाँ पर डीबगर ऐड कर देता हूँ, और अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो देखिए व्हाट इज़ रॉन्ग हेयर। हाँ, तो देखिए अभी ये यहाँ पर आके स्टॉप हो गया है कोड। हम हमारा जो आगे का कोड है वो अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो जो हमने वैल्यूज़ पास करी है ना यहाँ पे app.jsx के अंदर, ये जो हमने वैल्यूज़ पास करी हैं ये क्या है, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पूरा ऑब्जेक्ट हमें मिलता है, ठीक है। तो ये देखिए मैं प्रॉपर होवर करूँगा तो ये सारी वैल्यूज़ हैं, आईडी, लेबल, नेम, प्लेस होल्डर एंड टाइप, ठीक है। चाहता तो मैं एक एक करके यहाँ पर इनको, सॉरी, इनपुट वाले कंपोनेंट में आऊँगा, ऐसे ही एक एक करके, जैसे मैंने यहाँ पर लेबल लिखा है, ठीक है ना, ऐसे ही इसके अंदर मुझे काफ़ी वैल्यूज़ देनी होंगी। टाइप देना होगा, प्लेस होल्डर देना होगा, लाइक दिस। एक टाइप क्या था अभी, टाइप जैसे टाइप ऑलरेडी इसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, ऐसे प्लेस होल्डर देंगे और भी काफ़ी वैल्यूज़ रहेंगी। तो वो सारी वैल्यूज़ हमें एक एक करके देनी पड़ेंगी, बट द बेस्ट वे टू डू इट, हम यहाँ पर सब कुछ कर लेंगे डिस्ट्रक्चर। तो मैंने पहले यहाँ पर लेबल को डिस्ट्रक्चर कर लिया है, देन उसके बाद हम यहाँ पर जितने भी हमारे अदर प्रॉप्स हैं, ठीक है ना, अदर प्रॉप्स, देखिए लेबल को छोड़ के अभी यहाँ पर मैंने प्रॉप्स डाला था, तो इसके अंदर प्रॉप्स के अंदर लेबल भी आ रहा है, लेबल भी आ रहा है और बाकी आ रहा है। अब मैंने लेबल को डिस्ट्रक्चर कर लिया और उसके बाद मैंने यहाँ पर स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से एक अदर प्रॉप, मैं इसका नाम कुछ भी दे दूँ, इसका नाम मैं JSDev लिख दूँ, उसके अंदर लेबल को छोड़ के बाकी सारे प्रॉप जो है फिर वो इसके अंदर दिखेंगे, ठीक है। लेट मी जस्ट शो यू दिस ऑल्सो। इसको सेव करते हैं एक बार, और यहाँ पर अब प्रॉप नहीं है तो ये एरर देगा, इसको रिमूव करते हैं और इसको कर लेते हैं सेव। तो रन करूँगा मैं। अच्छा, तो अभी यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ डिसेबल, फिर मैं रन करता हूँ, देन उसके बाद में फिर से इसको कर देता हूँ इनेबल और इसको रन करते हैं। और ये देखिए आप, इसके अंदर लेबल आ गया और अदर प्रॉप्स के अंदर हमारे लेबल को छोड़ के बाकी जितनी प्रॉपर्टीज़ थी वो सब आ गई हैं, ठीक है। अब ये सारी प्रॉपर्टी मैं पास कर दूंगा हमारे इनपुट पर। इनपुट पर पास करने के लिए भी हम यहाँ पर सेम स्प्रेड ऑपरेटर की मदद लेंगे और यहाँ पर मैं लिख दूंगा अदर प्रॉप्स। तो देखिए अब इसके अंदर ये मुझे टाइप अलग से देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइप जो है हमारा ऑलरेडी वहाँ से आ ही रहा है,
ठीक है, हमारे जेसन के अंदर हमने टाइप दे ही रखा है, टाइप की वैल्यू क्या है, टेक्स्ट है। ठीक है। अच्छा, अभी मैंने यहाँ पर एक एरर भी देखा कि हमारा जो पासवर्ड है उसके अंदर टाइप पासवर्ड रहेगा। ठीक है, इसको अभी हम आगे चल के चेंज कर लेंगे, बट अभी फ़िलहाल के लिए एक बार यहाँ पर अपना कोड वेरीफाई कर लेते हैं। तो देखिए, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर इसने ऑटोमेटिकली हमारे जेसन ऑब्जेक्ट में से ले ली हैं। तो गाइस देखिए, यही बेनिफिट है अदर प्रोसेस स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू पास करने का इनपुट फील्ड में, कि हमें ना तो टाइप पास करना पड़ा अपने इनपुट फील्ड में, ना ही प्लेस होल्डर। और यहाँ पर टाइप और प्लेस होल्डर उसने दोनों ही ले लिए हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमने यहाँ पर हमारी जितना भी हमारा पूरा ऑब्जेक्ट जो था हमने पास कर दिया था। और अगर मैं आपको दिखाऊं इसको इंस्पेक्ट करके, तो देखिए, टाइप टेक्स्ट और ईमेल का टाइप ईमेल। ठीक है ना, और यहाँ पर प्लेस होल्डर टेक्स्ट भी ले लिया उसने। तो ऐसे ही ये जो भी हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यूज़ थी ना, जहाँ पर वो एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ यहाँ पर पास हो गई हैं। ठीक है, तो ये मतलब हमारा काम इससे काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट भी रहता है एक तरीके से देखा जाए तो। अदरवाइज़ हमें ये सब मैनुअली यहाँ पर एक एक करके पास करनी पड़ती। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे, और ये जो भी वैल्यूज़ दिख रही हैं, मैं चाहता हूँ, आई मीन ऑब्वियसली फॉर्म के अंदर जो फिल होने वाला डेटा है वो हमें कहीं ना कहीं सेव करवाना ही होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें ग्लोबल स्टेट क्रिएट करेंगे, और उस स्टेट के अंदर ये सारी फील्ड्स का जो हमारा डेटा है ना, यूज़र इनपुट डेटा जो होने वाला है, वो सब हम सेव करवाएंगे। तो चलते हैं हमारे app.jsx कंपोनेंट के अंदर, और यहाँ पर आके मैं एक जो है स्टेट क्रिएट कर लूँगा। इसी को यूज़ कर लेते हैं, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट आया था। इसको इसको चलो मैं रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पर एक जो है स्टेट क्रिएट कर लेंगे हम, कॉन्स्ट वैल्यूज़, सेट वैल्यूज़, एंड यहाँ पर हम यूज़ करेंगे यूज स्टेट हुक। और बाय डिफ़ॉल्ट ये एक ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारी सारी वैल्यूज सेव होने वाली हैं, और ऑब्जेक्ट के अंदर हम जो है सारी फील्ड्स का नेम दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर लाइक यूज़र नेम के लिए यूज़र नेम की रहेगी, और इसके अंदर हमारी यूज़र नेम की वैल्यू सेव होगी। ऐसे ही हमारी अदर फील्ड्स के लिए भी, लाइक ईमेल के लिए ईमेल, मतलब मैं वही वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ जो यहाँ पर हमने नेम के अंदर दे रखी है, अगर आप ध्यान से देखो तो। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा रहेगा पासवर्ड, देन कंफर्म पासवर्ड। पासवर्ड के अंदर मैंने यहाँ पे गलती कर दी है, आपको भी सही कर लेना अगर आपने भी किया तो। देन उसके बाद कंफर्म पासवर्ड। तो गाइस हमने हमारी स्टेट जो है क्रिएट कर ली है। और अगर आपको नहीं पता स्टेट्स कैसे क्रिएट करते हैं, तो मैंने एक सेपरेट वीडियो इसके ऊपर बना रखी है, जिसमें मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया है कि स्टेट्स कैसे काम करती हैं रिएक्ट जेएस में। तो वो वीडियो आप ज़रूर चेकआउट कर लेना, आई बटन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो अब मैं नीचे आऊँगा, और यहाँ पे आके हम जो है हमारा ऑन चेंज मेथड क्रिएट करेंगे। इस ऑन चेंज मेथड के अंदर हमें मिलेगा ब्राउज़र इवेंट, और इसको हम ऐड कर देंगे, इसको हम सेंड कर देंगे हमारे इनपुट वाले कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, यहाँ पर मैं देता हूँ प्रॉप नेम ऑन चेंज। यहाँ पर ये जो मैं दे रहा हूँ ना, ये इवेंट नहीं है, ये है ऑन चेंज प्रॉप। प्रॉप का नेम है ये। ठीक है, क्योंकि कंपोनेंट के ऊपर जो भी वैसे वैल्यू पास करते हैं ना, वो प्रॉप होती है। तो अब मैं इसको कर लेता हूँ सेव फ़िलहाल के लिए, और अंदर चलते हैं हमारे इनपुट कंपोनेंट के अंदर, और यहाँ पर आके मैं इस ऑन चेंज प्रॉप को भी डिस्ट्रक्ट कर लूँगा, ऑन चेंज। देन उसके बाद अब यहाँ जो मैं इनपुट पे लिखने वाला हूँ ना, ऑन चेंज, ये होगा हमारा इवेंट। ये है ऑन चेंज इवेंट। तो ऑन चेंज इवेंट के ऊपर हम ये वाला जो प्रॉप है, ये हम इसको पास कर देंगे। देन उससे हुआ क्या कि हमने यहाँ पे ये जो ऑन चेंज इवेंट है, इसके ऊपर हमने ये वाला मेथड पास कर दिया है। ठीक है, तो अब अगर मैं जब भी, लेट मी जस्ट शो यू, कंसोल लॉग करके अगर मैं दिखाऊँ ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, तो चलते हैं ब्राउज़र में और कंसोल लॉग में आ जाते हैं। तो ये देखिए, अगर मैं ए लिखूँ, बी सी डी ई, और यहाँ पर आके अगर मैं कुछ लिखूँ ए बी सी ई, ठीक है, मतलब कुछ भी अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पर लॉग होने लगेगा। ठीक है, तो हमारी वैल्यू यहाँ पर आ गई हैं। देन उसके बाद अब हम हमारी स्टेट अपडेट करवाएंगे। यहाँ पर ये जो हमारी स्टेट है ना, इसको हम करवाएंगे अपडेट। तो अब स्टेट अपडेट करवाने के लिए हमारा जो सेट स्टेट के अंदर ये वाला जो सेटर मेथड है ना, पहली वाली तो वैल्यू होती है। देन सेकंड वाला जो होता है हमारा सेटर मेथड होता है, इसको मैं यूज़ करूँगा।
और इसको मैं कर देता हूँ अभी रिमूव। यहाँ पर मैंने सेटर मेथड ऐड किया और ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वैल्यूज़ क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो वैल्यूज़ के अंदर पहले मैं जो है रेस्ट ऑफ द वैल्यूज़ उनको स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू यहाँ पर कॉपी कर लूँगा वैल्यूज़। देन उसके बाद यहाँ पर जो है हमें जिस फील्ड के ऊपर भी हम टाइपिंग कर रहे हैं उसी फील्ड को अपडेट करवाना है। दूसरी वाली फील्ड्स का टेक्स्ट हमें अपडेट नहीं करवाना, वैल्यू को अपडेट नहीं करवाना। ठीक है, तो उसके लिए देखिए हमने यहाँ पर ऑलरेडी नेम प्रॉपर्टी पास कर रखी है, नेम, इसको यूज़ करेंगे हम। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये जो मैं वैल्यू ले रहा हूँ ये बिल्कुल सेम है जो हमने नेम के अंदर वैल्यू दी है। ठीक है, तो ये हमें फ़ायदा होगा यहाँ पर इसका। तो इसके लिए हम लिखेंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम। ठीक है, अब यहाँ पर हमें वैल्यू का नेम मिल गया। देन उसके बाद हम इसके अंदर पास कर देंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो यहाँ पर मैंने कर लिया इसको सेव और हम चलेंगे हमारे ब्राउज़र में और चेक करेंगे कि हमारी स्टेट सही से अपडेट हो रही है या नहीं। तो मैं इधर आया, तो गाइज यहाँ पर स्टेट को चेक करने के लिए कि सही से अपडेट हो रही है या नहीं, तो रिएक्ट जेएस का जो है एक रिएक्ट डेवलपर टूल एक्सटेंशन है, रिएक्ट डेवलपर टूल्स। तो ये क्रोम का एक्सटेंशन है, अगर आपने इंस्टॉल नहीं कर रखा है तो इस एक्सटेंशन को आप जो है ज़रूर इंस्टॉल कर लेना। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है रिएक्ट ऐप को डिबग करने के लिए। जैसे कि अभी हमें स्टेट चेक करनी है तो मैं यहाँ पर आऊँगा और अगर आपने इंस्टॉल कर रखा है तो आपको यहाँ पर ये दो चीज़ें दिख रही होंगी, कंपोनेंट्स एंड प्रोफाइलर। ठीक है, मैं कंपोनेंट के अंदर आ जाऊँगा और कंपोनेंट के अंदर आने के बाद यहाँ पर मेरी जितने भी रिएक्ट कंपोनेंट है वो सारे यहाँ पर दिखने लगेंगे। ठीक है, अब ऐप के ऊपर मैं क्लिक करूंगा क्योंकि ऐप कंपोनेंट के अंदर हमारी स्टेट जो है वो क्रिएट है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे ये इनिशियली सारे एम्प्टी हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग। देन देखते हैं कि ये सही से काम करेगा या नहीं, टेस्ट। तो देखिए हमारी स्टेट सही से अपडेट हो रही है और दूसरी स्टेट्स पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। ऐसे ही मैं कुछ और भी अपडेट करके देखूँ, नाइस नाइस। एंड यहाँ पे कुछ भी डालकर देखते हैं और उसके बाद कोई सी वैल्यू रिमूव करके देखते हैं ईमेल की, तो ये सही से अपडेट हो रहा है। ठीक है, तो हमारी स्टेट तो अच्छे से अपडेट हो रही है यहाँ पे। अब चलेंगे हम हमारे ब्राउज़र के अंदर, सॉरी VS कोड के अंदर, और यहाँ पर आके ये जो हमारी जो हमने स्टेट अपडेट करी है ना, ये एज अ वैल्यू हम हमारे कंपोनेंट के अंदर सेंड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं आऊँगा और लास्ट में मैं वैल्यू, और वैल्यू के अंदर हम जो ये जो हमारी वैल्यू है ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे ये सारे के सारे की और वैल्यूज़ की आपको दिख रही है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे वैल्यूज़ एंड देन ये जो फील्ड है इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, नेम। ठीक है, यहाँ पर इसको ऐसे करके हम टारगेट करेंगे फील्ड डॉट नेम। देन इसको हम कर लेंगे सेव एंड सेव करने के बाद चलेंगे ब्राउज़र में और मैं इसको कर लूँगा यहाँ पे इंस्पेक्ट। देन उसके बाद देखिए वैल्यू अगर मैं यहाँ पर को चेंज करूँगा तो हमारी वैल्यू यहाँ पर भी अपडेट हो रही है। ऑसम। तो गाइस चलते हैं हमारे VS कोड में और यहाँ पर आके हम इस सबमिट बटन के लिए एक जो है मेथड लिखेंगे हम। बेसिकली हमारा जो मेथड रहेगा वो फॉर्म के ऊपर रहेगा। जब भी हम इस बटन के ऊपर हिट करेंगे तो हमारा फॉर्म जो है सबमिट होगा। अभी देखिए क्या होगा, मैंने हिट करा, हमारा फॉर्म सबमिट हो गया है ना, पूरा रिफ्रेश हो गया। तो बेसिकली हमें ये नहीं करवाना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें इसको यहाँ पर जो है प्रिवेंट करना होगा रिफ़्रेश होने से। देन उसके लिए हम यहाँ पे ऑन सबमिट मेथड ऐड करेंगे। देन उसके अंदर हम यहाँ पे एक मेथड ले लेते हैं, मेथड का नाम दे देते हैं हम हैंडल सबमिट। देन ये मेथड हम यहाँ पर कर लेंगे क्रिएट कॉन्स्ट और इसके अंदर हमें मिल जाएगा ब्राउज़र इवेंट। देन उसके बाद हम यहाँ लिख देंगे ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। मैं इसको कर लेता हूँ सेव और अब हम चलते हैं हमारे ब्राउज़र में। और अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो देखिए कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। देन उसके बाद रिफ्रेश, सॉरी इसको मैं करूँगा रिमूव, हिट एंटर। देन देखिए अब हमारा जो फॉर्म है वो रिफ़्रेश नहीं हो रहा है। ठीक है, तो गाइस अब हम आगे बढ़ेंगे और हम ऐड करेंगे हमारी वैलिडेशंस। तो वैलिडेशंस ऐड करने के लिए सबसे जो फर्स्ट स्टेप है ना, हम उसको करते हैं लाइक रिक्वायर्ड फील्ड्स। ठीक है, कि अगर मैं विदाउट यूज़र नेम फिल करे आगे बढ़ूँ तो मैं आगे बढ़ ही ना पाऊँ।
ओके लाइक दिस फील्ड शुड बी रिक्वायर्ड, कौन कौन सी फील्ड्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। इस केस में हमारी सारी फील्ड्स ही रिक्वायर्ड हैं, तो मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा रिक्वायर्ड ट्रू। ओके, इसको कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि देखा जाए तो हमारी सारी फील्ड्स ही रिक्वायर्ड हैं। ईमेल भी रिक्वायर्ड है, पासवर्ड भी एंड लेबल भी। इसको सेव करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर सबमिट करूँ तो देखिए सबसे पहली वाली फील्ड पर पहुँच गए हम, ठीक है, क्योंकि ये रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पर जो है हमें इसको फिल करना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। मैंने इसको फिल करा, अब देखिए अब मैं सबमिट करूँगा तो ईमेल पर आ गया, क्योंकि ईमेल भी रिक्वायर्ड है। तो हमने रिक्वायर्ड वाली वैलिडेशंस तो यहाँ पर ऐड कर ली हैं। सिंपल ये HTML5 वैलिडेशन थी, बट अब आगे जो हमें वैलिडेशंस ऐड करनी है, लाइक जो हमारी ये वाली जो फील्ड है यूज़र नेम, ठीक है, इसके अंदर मिनिमम कैरेक्टर 8 होने चाहिए, वो सॉरी मिनिमम कैरेक्टर 3 होने चाहिए, मैक्सिमम 16 होने चाहिए, ठीक है, और कोई स्पेशल कैरेक्टर इसके अंदर टाइप ना कर पाए। तो ये सारी वैलिडेशंस हम ऐड करेंगे पैटर्न के थ्रू। तो HTML5 की वैलिडेशंस के अंदर हमारे पास होता है एक पैटर्न कीवर्ड, पैटर्न, ठीक है। तो ये भी हमें, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं रिक्वायर्ड यहाँ पर आ गया है ना, तो यहाँ पर जो है हमारा पैटर्न भी आ जाएगा। और पैटर्न के अंदर हम जेसॉन भी डाल सकते हैं, लाइक लेट मी जस्ट शो यू। मैंने यहाँ पर लिखा टेस्ट, ठीक है। अब ये वाली फील्ड जो है ये तभी वैलिड होगी जब इसके अंदर ये जो मैंने यहाँ पर पैटर्न के अंदर ये जो टेक्स्ट लिखा है ना, ये टेक्स्ट एग्जैक्टली मैच होगा, ठीक है। ये पैटर्न एग्जैक्टली मैच होना चाहिए। अभी देखिए मैंने ये लिख दिया ASD, ये रॉन्ग है। प्लीज़ मैच दी फॉर्मेटेड रिक्वेस्ट, फॉर्मेट रिक्वेस्टेड, ठीक है। अभी वहाँ पर क्या है टेक्स्ट, यहाँ पर टेक्स्ट है टेस्ट। अब जब मैं टेस्ट लिखूँगा ना तभी ये आगे बढ़ेगा, क्योंकि इसकी नज़र में मैं इसके अलावा कुछ भी डालूँ वो रॉन्ग है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर हमारा जो है रिजेक्ट्स कोड ऐड करना है वैलिडेट करवाने के लिए। तो रिजेक्ट्स कोड लिखने के लिए हम रिजेक्ट्स कोड स्टार्ट करने के लिए हमें लेना पड़ता है ये वाला कीवर्ड। तो इसका मुझे नाम नहीं पता, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे भी। देन उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे ये स्क्वायर ब्रैकेट, देन A to Z कैपिटल लेटर, मतलब कि A to Z तक कैपिटल लेटर के अंदर भी वो फील्ड एक्सेप्ट करे। देन A to Z स्मॉल लेटर, ये वाले कैरेक्टर भी हमारे जो है सारे एक्सेप्टेड हैं। देन 0 to 9, ठीक है, ये सारे कैरेक्टर भी हमारे जो है एक्सेप्टेड हैं, वैलिड कैरेक्टर्स हैं, वैलिड नंबर सॉरी। देन उसके बाद हम यहाँ पर देंगे कर्ली ब्रैकेट, देन इसके अंदर हम देंगे यहाँ पर लिमिट, लाइक हमारे मिनिमम 3 कैरेक्टर्स होने चाहिए, देन सेपरेटेड कोमा के साथ। फिर हम यहाँ पर देंगे मैक्सिमम कैरेक्टर लिमिट 16। अगर मैं मैक्सिमम कैरेक्टर लिमिट कुछ नहीं देना चाहता तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे छोड़ दूँगा, फाइन। और बट अभी हमें देनी है तो हम यहाँ पर लिख देंगे 16। देन उसके बाद मैं इसको एंड करूँगा $साइन के साथ, फाइन। तो हमारा ये वाला जो पैटर्न है ये वैलिडेट करेगा कि हमारी जो फील्ड है वो A to Z तक अपर लेटर और स्मॉल लेटर दोनों के अंदर एक्सेप्ट करे, 0 to 9 तक सारे नंबर एक्सेप्ट करे, और मिनिमम कैरेक्टर 3 होने चाहिए और मैक्सिमम कितने होने चाहिए 16। और यहाँ पर हम इसके नीचे एक और फील्ड भी क्रिएट कर लेंगे, एरर मैसेज, जिसके अंदर रहेगा हमारा एरर मैसेज। तो यूज़र नेम के केस में हमारा एरर मैसेज रहने वाला है यूज़र नेम should be 3 to 16 characters and should not include any special character। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं जो भी वैलिडेशंस आपको डालनी है। और देखिए गाइस यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि पैटर्न, ये जो रिजेक्ट्स कोड होता है ना, इसको सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप गूगल कर सकते हैं, इवन आपको इससे बेटर रिजेक्ट्स कोड मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये तो वेस्टेज ऑफ टाइम ही होगा मेरे हिसाब से, अगर आप रिजेक्ट्स कोड लिखना सीखना चाहते हैं तो फिलहाल पॉज करके भी इसे टाइप कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम इसको एक बार वैलिडेट कर लेते हैं, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ये जो हमने एरर मैसेज यहाँ पर पास किया, इसको मैं कर रहा हूँ सेव फाइल को, और देन उसके बाद हम आएंगे इधर इनपुट में, और इनपुट में आने के बाद ये जो हमारा स्पैन टैग था ना गाइस, ठीक है, इसके अंदर हम हमारा एरर मैसेज ऐड करेंगे। तो अभी हमारा अदर प्रॉप्स के अंदर आ रहा होगा एरर मैसेज, बट हम उसको भी यहाँ पर डिस्ट्रक्ट कर लेंगे, एरर मैसेज।
देन इसको मैंने किया कॉपी और यहाँ पे जो हमने स्टैटिक टेक्स्ट डाला हुआ था इसको हम कर देंगे डायनामिक। तो इसको मैंने किया सेव और सेव करने के बाद चलते हैं हमारे ब्राउज़र में और करते हैं इसको एक बार रिफ़्रेश। देन देखिए अभी भी वही वाली प्रॉब्लम है कि इसका जो हमारा एरर मैसेज यहाँ पर दिख रहा है, आप देखिए कलर इसको मैं अभी फ़िलहाल के लिए दे देता हूँ रेड। ठीक है, कलर हमने दे दिया रेड। और देखिए अगर मैं यहाँ पर डालूँ, एक तो ना गाइस ये देखिए ऑटो फिल वाली भी प्रॉब्लम रहती है हमेशा फॉर्म्स के साथ। तो इसके लिए एक टैग होता है, देखिए मैंने जब भी मैं क्लिक करूँगा तो मैंने पहले कभी जो भी वैल्यूज़ वगैरह डाली होंगी वो सारी यहाँ पर ये दिखा रहा है मुझे ऑटो फिल करने के लिए। तो उसके लिए हमारे पास HTML5 के अंदर एक टैग होता है जिसका नाम है ऑटो कंप्लीट। इसको हम लास्ट में ऐड कर देंगे ऑटो। अच्छा, यहाँ पे कैपिटल कुछ नहीं रखना है, ऑटो कंप्लीट। ठीक है, और इसके अंदर हमारी स्ट्रिंग में वैल्यू होगी ऑफ। तो इसको कॉपी करके जितनी भी फील्ड है ना नीचे सबके अंदर हम डाल देंगे। अब मैं कर लूँगा इसे सेव और चलते हैं अपने ब्राउज़र में। अब देखते हैं कि ये हमें सजेस्ट करेगा या नहीं। हाँ, अब नहीं कर रहा, देखिए ये अब जो है ऑफ़ हो चुका है। यहाँ पर हमारा दिखा भी रहा होगा ऑटो कंप्लीट ऑफ ऐड हो गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारी जो क्या क्या वैलिडेशंस हैं, यूज़र नेम शुड बी 3 to 16 कैरेक्टर, बिटवीन 3 to 16 कैरेक्टर्स एंड शुड नॉट इंक्लूड एनी स्पेशल कैरेक्टर। तो ABC। ठीक है, सबसे पहले तो ये 3 चीज़ें मैंने ऐड करी। एंड अब अगर मैं आगे बढ़ूँ तो हम आगे बढ़ पा रहे हैं, नाइस। अगर मैं 2 कैरेक्टर कर दूँ तो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं हम, क्योंकि हमारा पैटर्न मैच नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए तो अब इस एरर मैसेज को भी हैंडल करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ तभी आना चाहिए जब हमारा जो इनपुट है वो इनवैलिड है। जब ये वैलिड है तो उस केस में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम आएंगे यहाँ इनपुट पे और style.scss के अंदर आके यहाँ पर हमें लिखनी होगी CSS इनपुट फील्ड इनपुट इनवैलिड। एंड इसके अंदर हम स्पैन, हमारा जो एरर मैसेज वाला स्पैन है उसको हम टारगेट करके यहाँ पर उसका कलर दे देंगे रेड। देन उसको हम कर देंगे डिस्प्ले ब्लॉक, और बाय डिफ़ॉल्ट ये स्पैन जो रहेगा डिस्प्ले नन रहेगा, डिस्प्ले नन। तो सेव करते हैं और चलते हैं हमारे ब्राउज़र में। तो देखिए अभी तो इनवैलिड है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर 2 कैरेक्टर्स हैं, अगर 3 कैरेक्टर्स करूँगा तो ये जाना चाहिए। ठीक है, एक्सपेक्टेड तो यही है, देखते हैं काम करेगा या नहीं। जी हाँ, देखिए चला गया, फाइन। फिर से BST, फिर से आगे वो चला गया। तो जब भी वैलिड होगा, इनवैलिड होगा उस टाइम पर दिखेगा, और वैलिड केस के अंदर नहीं दिखेगा। अब जैसे कि ये 16 कैरेक्टर से ज़्यादा हो गए तो दिखने लगा। ठीक है, अभी ये वैलिड है क्योंकि 16 कैरेक्टर से कम है और 3 से ज़्यादा हैं। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर ऐड कर दूँ तो फिर से ये इनवैलिड हो गया है। नाइस, तो हमारी वैलिडेशन यहाँ पर काम कर रही है और इसको कर लेंगे हम एक बार रिफ़्रेश। बट उसके अलावा देखिए दूसरी प्रॉब्लम, अगर आप देखें कि इनिशियली जो है ना यहाँ पर मैंने रिफ़्रेश करा और यहाँ पर हमारा एरर मैसेज दिख रहा है। देखा जाए टेक्निकली तो अभी ये इनवैलिड है क्योंकि इसके अंदर कैरेक्टर्स वगैरह नहीं है। ठीक है ना, बट हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें ऐसा करना है कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, जस्ट इमेजिन मैं इसको फिल करने के लिए आया। ठीक है, और मैंने इसके अंदर जो भी इसका इनवैलिड इनपुट है वो मैंने नहीं दिया और मैंने बाहर कहीं क्लिक कर दिया या मैं दूसरी फील्ड को फिल करने चला गया, उस केस में यहाँ पर हमें एरर मैसेज आना चाहिए। अगर ये सही से फिल हुआ है तो नहीं आना चाहिए, बट अगर सही से फिल नहीं हुआ, आई मीन कि यूज़र इंटरेक्शन के बाद ही एरर आए, ऐसा नहीं कि रिफ़्रेश करा और वहाँ पर एरर्स हमारे जो है ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए हम आएंगे हमारे input.jsx फाइल के अंदर, और यहाँ पर आके हमें जो है कुछ मेथड्स ऐड करने पड़ेंगे। फर्स्ट मेथड हम इसके ऊपर इनपुट पर ऐड करेंगे ऑन ब्लर। एंड दूसरा हमारा मेथड रहने वाला है, पहले यहाँ पर ना एक स्टेट क्रिएट कर लेते हैं हम एक स्टेट की मदद से हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि ये वाला जो हमारा इनपुट है, ठीक है ना, ये फोकस्ड है या नहीं। फोकस्ड इन द सेंस के
अभी मैं आया इधर, मैंने रिफ़्रेश किया, मैं इस पर आया, ठीक है। अब उसके बाद मैंने बाहर कहीं क्लिक कर दिया, तो इस केस में ये क्या हुआ, ये फोकस था, ठीक है ना। तो फोकस था या नहीं, उसके लिए हम एक स्टेट क्रिएट करेंगे। अभी मैंने रिफ़्रेश करा तो ऑब्वियसली इस केस में तो ये रिफ़्रेश वो फोकस नहीं था ना पहले कभी भी, बट अभी मैं यहाँ पर आया, मैं अब मैं कहीं बाहर क्लिक करूँगा, ठीक है। तो इस केस में ये फोकस था, तो उसके इस स्टेट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यहाँ पर एक जो है स्टेट क्रिएट कर लेंगे। स्टेट क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर हुक इंपोर्ट कर लूँगा, यूज स्टेट, एंड देन हमारी यहाँ पर स्टेट में क्रिएट करूँगा, स्टेट का नाम रहेगा फोकस्ड, सेट फोकस्ड, और इसकी जो इनिशियल वैल्यू होगी वो होगी फॉल्स। मैं इसको कर लेता हूँ अभी के लिए सेव, एंड ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑन ब्लर मेथड हमारा एम्प्टी है। तो ऑन ब्लर मेथड के अंदर मैं इस स्टेट को करवा दूंगा ट्रू, तो सेट फोकस्ड विल बी ट्रू। नाइस। तो चलते हैं यहाँ पे और हमारी ये वाली स्टेट जो है हम चेक करेंगे। इसको मैं कर देता हूँ रिफ़्रेश, और यहाँ पर आए हम इसके अंदर हमारा जो फर्स्ट वाला आइट्रेशन है, ठीक है ना, इसके अंदर हमारा अब ये स्टेट क्या है, फॉल्स है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आया, और जो ब्लर मेथड होता है ना वो तब कॉल होता है जब हम किसी इनपुट से बाहर कहीं क्लिक करते हैं, ठीक है। जस्ट इमेजिन के अभी मैं इस इनपुट पर हूँ, तो ये अभी फोकस्ड है, अभी मैं बाहर क्लिक कर दूंगा तो ऑन ब्लर मेथड कॉल होगा, और ऑन ब्लर मेथड के अंदर हमने अपनी स्टेट को क्या करवाया, ट्रू। अब मैं बाहर क्लिक करने जा रहा हूँ, मैंने बाहर क्लिक कर दिया है, तो देखिए अब हमारी जो वो स्टेट है हो गई है ट्रू। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो हमने फोकस्ड वाली स्टेट क्रिएट करी है ना, वो हमें जैसे हमारे यहाँ पर आईडी टाइप और ये सब एडेड है ना हमारे एट्रीब्यूट्स, इसी एट्रीब्यूट्स की तरह हम यहाँ पर एक फोकस्ड एट्रीब्यूट भी ऐड करेंगे जिसके अंदर ट्रू फॉल्स वैल्यू शो होगी, ठीक है। उसके बेस पर हम जो है थोड़ी CSS लिखकर इस एरर मैसेज को हैंडल करेंगे। तो यहाँ पर मैं आऊँगा इनपुट पे, और इनपुट पर मैं ऑन ब्लर के बाद यहाँ पर दूंगा एक न्यू एट्रीब्यूट फोकस्ड, और फोकस्ड के अंदर जो हमारी वैल्यू रहने वाली है, ठीक है ना, ये वाली वैल्यू रहने वाली है। तो इनिशियली ये क्या होती है, फॉल्स फोकस्ड, और यहाँ पर बूलियन वैल्यू है, और मैं चाहता हूँ ये स्ट्रिंग में वहाँ पर प्रिंट हो, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे जावा स्क्रिप्ट का टू स्ट्रिंग मेथड, टू स्ट्रिंग। ओके, इसको हम कर लेते हैं सेव, एंड देन उसके बाद हम हमारी CSS फाइल के अंदर आएंगे, और यहाँ पर आके इनवैलिड के साथ साथ हम चेक करेंगे कि ये फोकस्ड ट्रू है या नहीं। ओके, इसको कर लेंगे अब हम सेव, और चलते हैं हमारी फाइल के अंदर। इसको मैंने अभी देखिए यहाँ पर फोकस ट्रू आ रहा है, ठीक है। अब मैं कर देता हूँ रिफ़्रेश, अब देखिए फोकस्ड क्या है, फॉल्स है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर मैंने क्लिक करा, मैंने इसको फिल नहीं करा, मैं नेक्स्ट फील्ड में चला गया, तो इस केस के अंदर यहाँ पर हमारा एरर मैसेज शो होने लगा है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको विदाउट फिल करे, ठीक है, मैं आगे बढ़ गया हूँ, और मतलब इस ये अभी हमारी जो फील्ड है ये इनवैलिड है, और उसी के साथ में हमारी स्टेट की वजह से ये वाली जो फोकस्ड की वैल्यू ये भी ट्रू हो गई है। तो गाइस हमारा एरर मैसेज भी यहाँ पर प्रॉपरली हैंडल हो गया। अब हम हमारी आगे की फील्ड्स जो हैं इनके लिए भी एरर हैंडलिंग कर लेंगे जल्दी से। आ जाएंगे हमारे VS कोड में, और यहाँ पर आने के बाद हमारी नेक्स्ट फील्ड क्या है, ईमेल। तो ईमेल के लिए भी हम यहाँ पर हमारा एरर मैसेज ऐड कर देंगे, एरर मैसेज, और एरर मैसेज हमारा रहने वाला है इट शुड बी वैलिड ईमेल एड्रेस। ओके, तो इसके अंदर हमें और कुछ नहीं, इसके अंदर कोई पैटर्न नहीं रहने वाला, क्योंकि हमने यहाँ पर जो टाइप ईमेल लिया है ना ये हमारे लिए वर्क करेगा। लेट मी जस्ट शो यू। तो देखिए अभी ये इनवैलिड है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी हमने इनिशियली विजिट किया था। मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। तो इधर आए और ABC लिख दिया, और यहाँ आए, यहाँ पर पहली बात तो इसका वो चेक कर लेते हैं फोकस्ड, ठीक है, फोकस्ड इसका काम कर रहा है सही से। देन उसके बाद ABC बाहर क्लिक किया, अभी भी इनवैलिड है, @ डाला, अभी भी इनवैलिड है। अब पूरा इसके अंदर हमने यहाँ पर ईमेल दे दिया, ठीक है। तो अब ये सही है, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। देन उसके बाद हमारी नेक्स्ट फील्ड क्या है, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। तो इसकी तरफ बढ़ेंगे अब हम यहाँ पे, और यहाँ पर आके हम पहले सबसे पहले देंगे एरर मैसेज।
तो मैं ये ऊपर वाला कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पासवर्ड में आके इसको कर देता हूँ, इसके मैसेज को रिमूव। मैं यहाँ पर लिखूँगा मैसेज पासवर्ड के लिए एरर मैसेज। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा एरर मैसेज। तो देखिए एरर मैसेज के अंदर हम क्या चेक करेंगे, बेसिकली इसकी वैलिडेशन क्या रहने वाली है कि पासवर्ड हमारी जो लेंथ है वो 8 से 20 के बीच में होनी चाहिए, मिनिमम 8 और मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स, ठीक है। देन उसके बाद इसमें एटलीस्ट 1 लेटर होना चाहिए और 1 नंबर होना चाहिए एंड 1 स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो गाइस पासवर्ड फील्ड के लिए जो हमें पैटर्न यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर हमें कोई स्पेसिफिक पैटर्न फाइंड करना है गूगल पे तो हम कैसे सर्च करेंगे। हमारी कंडीशन आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, हमें यहाँ पर जो रिजेक्ट कोड चाहिए वो ये सब चीज़ें वैलिडेट करे, एक नंबर, एक लेटर और एक स्पेशल कैरेक्टर एंड ये वाली है हमारी लिमिट, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम आते हैं हमारे गूगल पे और यहाँ पर जो है हम क्वेरी सर्च करेंगे, जो भी हमारी कंडीशन है वो सर्च कर लेंगे। हमारे केस में मैंने क्या लिखा, जेएस 1 लेटर 1 नंबर 1 स्पेशल कैरेक्टर रिजेक्ट्स कोड, ठीक है। अगर मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलरेडी, मतलब इवन बहुत सी वेबसाइट्स भी हैं जहाँ से आप जो है रिजेक्ट्स कोड जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी हमारे पास जो है ये सारे रिजेक्ट्स कोड पड़े हुए हैं। ये क्या बोल रहा है, इट्स सिंपल जस्ट ऐड 1 मोर कैरेक्टर क्लास एट दी बिगनिंग। आई मीन बस ये समझाने वाली बात थी कि आपको कैसे फाइंड करना है अगर आपको रिजेक्ट्स कोड ढूंढना है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं ये वेबसाइट बंद कर दूंगा, ये भी बंद कर दूंगा और यहाँ पर आके ये देखिए सेकंड वेबसाइट के अंदर तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। इवन इसमें एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स लिमिट है, ठीक है। मिनिमम 1 अपर केस, 1 लोअर केस, 1 number, 1 special character and only contains symbols from the alphabet number। तो हम ये पूरा रिजेक्ट कोड अगर यूज़ करें तो ये सारी कंडीशन हमारी काम करेगी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल खैर मैं इसको बंद कर देता हूँ और यहाँ पर हम आएंगे हमारे कोड में और यहाँ पर हम लिखेंगे पैटर्न, और पैटर्न के अंदर मैं यहाँ पर बैकस्टिक के अंदर हमारा पैटर्न ऐड करूँगा। और मैंने हमारा जो रिजेक्ट्स कोड है वो कॉपी कर रखा है, मैं यहाँ पर कर दूंगा इसको पेस्ट। तो देखिए ये रिजेक्ट्स कोड आपको जो है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ये वाला भी और ये जो हमने ऊपर यूज़ किया है ये भी, ठीक है। तो यहाँ पर पासवर्ड के केस में क्या इंश्योर कर रहा है कि मिनिमम एक नंबर होना चाहिए, मिनिमम एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए, मिनिमम एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए एंड रिमेनिंग कैरेक्टर्स जो भी है एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। देन उसके बाद हमारी जो लिमिट है मिनिमम 8 कैरेक्टर्स और मैक्सिमम 20। तो इसको हम कर लेते हैं अब सेव, और सेव करने के बाद चलते हैं अपने ब्राउज़र में और इसको यहाँ पर आके करेंगे टेस्ट। मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ एंड डायरेक्ट पासवर्ड को ही चेक करते हैं। पासवर्ड में मैंने डाला ABC, देन उसके बाद अगर मैं बाहर क्लिक करूँगा तो देखिए हमारा जो एरर मैसेज है वो थ्रो हो गया है। अब मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगा @ एंड 1 2 3 4, ठीक है। तो हमारी जो मतलब 8 कैरेक्टर वाली लिमिट थी वहाँ पर हमने कंप्लाई कर लिया है, ठीक है। और उसके अलावा हमारा अल्फ़ाबेट हो गया, स्पेशल कैरेक्टर हो गया और यहाँ पे नंबर हो गया। तो देखिए ऐसे हम जो है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए वैलिडेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर इससे ऊपर जाऊँ तो अभी देखिए अभी ये सब कुछ यहाँ तक ठीक है ना। बट अगर हम एक्सीड कर दें हमारी 20 की लिमिट, अब चलते हैं ऊपर, 20 की लिमिट एक्सीड होने के बाद भी हमारा एरर मैसेज यहाँ पर आ जाएगा। ऑसम गाइस, ठीक है। तो अब हमारी बचती है लास्ट फील्ड, कंफर्म पासवर्ड। देखिए कंफर्म पासवर्ड के अंदर हमें सच कोई यहाँ पर जो है पैटर्न नहीं लिखना है। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, बेसिकली हमें इंश्योर करना है कि ये जो इसके अंदर जो टेक्स्ट है ना, यहाँ पर जो हमने स्ट्रिंग लिखी हुई है, ठीक है, वो वाली स्ट्रिंग यहाँ पर एग्जैक्टली मैच होनी चाहिए। वो मैंने आपको इनिशियली दिखाया था कि हम पैटर्न में स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम यहाँ पर देंगे एरर मैसेज। एरर मैसेज देने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरर मैसेज, और इसके अंदर हमारा एरर मैसेज क्या रहेगा गाइज, टेक्स्ट पासवर्ड शुड बी मैच, पासवर्ड शुड बी मैच, या फिर आप कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पे आपको पता है। मैं सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पर एक एरर मैसेज दे रहा हूँ। देन उसके बाद पैटर्न के अंदर हम ऐड करेंगे हमारी इस वाले जो पासवर्ड फील्ड है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो वो हमें कहाँ से मिलेगी, वो हमें मिलेगी स्टेट से, वैल्यू डॉट पासवर्ड। तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर लिख देंगे हम वैल्यूज़ डॉट
पासवर्ड। एंड यहाँ पर मैं कॉमा लगाना भूल गया था, इसको मैंने कॉमा लगा दिया है। इसको अब सेव करते हैं और चलते हैं अपने ब्राउज़र में, इसको टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम दे देते हैं ABC@1 2 3 4। ठीक है, अब नीचे भी हमें एग्जैक्ट मैच करवाना है, ABC@1 2 3। अभी मैं यहाँ पे 3 डाल देता हूँ, 3 डाला मैंने, अभी मैच नहीं है। ठीक है, अब करेंगे 4। तो देखिए जब एग्जैक्ट मैच होगा ना, ठीक है, तो ही यहाँ पे हमारा एरर मैसेज जाएगा। मैं आगे कुछ भी ऐड कर दूँ, 5 ऐड किया, देखिए अभी मैच नहीं है, हट गया। अब ये एग्जैक्ट मैच है तो हमारा यहाँ पर एरर मैसेज चला गया और ये फील्ड हो गई वैलिड। बट उसी के साथ ये जो हमारी पासवर्ड वाली फील्ड है ना, यहाँ पर हमारा टाइप क्या रहना चाहिए, यहाँ पर हमारा टाइप होना चाहिए पासवर्ड। अब चलते हैं इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो देखिए हाँ, यहाँ पर हमारा जो पासवर्ड है, हाँ वो ABC@1 2 3 4, ABC@1 2 3 4। नाइस। तो गाइस अब एक फाइनल इशू जो हमें यहाँ पर एड्रेस करना है, लेट मी जस्ट शो यू। मैं इसको एक बार रिफ्रेश करूँगा और देखिए अगर हम सब कुछ सही सही यहाँ पर फिल करते हुए जाएँ, मैंने यहाँ पर लिखा है ABC, ये वैलिड है। अब फिर हम बढ़ेंगे आगे, देन ABC@com। ओके, देन पासवर्ड भी मैं एकदम ठीक दूंगा यहाँ पे, ABC@1 2 3 4। देन नीचे आऊँगा और यहाँ पर मैं दूंगा रॉन्ग पासवर्ड कन्फर्म में। ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ABC@1 2 3 लिख देता हूँ मैं। देखिए अब क्या है, इसके बाद कोई फील्ड तो है नहीं, ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट ये सबमिट बटन है। अगर मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा तो उसके बाद ये एरर थ्रो करेगा कि पासवर्ड जो है वो मैच नहीं है, ठीक है ना, पासवर्ड मैच नहीं है। तो अभी देखिए, बट द थिंग इज़ कि होना क्या चाहिए, ये थोड़ा सा मतलब सेंस नहीं कर रहा है, ये गलत गलत है। तो होना ऐसा चाहिए था कि जब हमने पासवर्ड हमारा मैच नहीं हुआ है ना, तो उसी टाइम पर हमारा यहाँ पर एरर मैसेज शो हो जाना चाहिए था। बेसिकली जब हम कंफर्म फील्ड के ऊपर क्लिक करेंगे ना, लाइक जब हम हमारी पासवर्ड वाली फील्ड को फिल करके आगे बढ़ेंगे और हम इस पर क्लिक करेंगे, तो उसी टाइम पर हमारा ये वाला मैसेज शो हो जाना चाहिए, पासवर्ड शुड बी मैच। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे input.jsx में, और यहाँ पर आके हम ऑन ब्लर के बाद एक मेथड और ऐड करेंगे, ऑन फोकस। ऑन ब्लर मैंने आपको बता दिया था किस लिए होता है। तो ऑन फोकस जस्ट उसका अपोजिट होता है, जब भी हम किसी फील्ड पर फोकस करते हैं तो ये उस टाइम रन होता है। ठीक है, और यहाँ पर आगे हमें कंडीशन ऐड करेंगे बेसिकली। तो हमें यहाँ पर चेक करना है कि ये मतलब जिस फील्ड के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं वो कंफर्म पासवर्ड वाली फील्ड है। और जब भी कंफर्म पासवर्ड वाली फील्ड होगी तो उस टाइम पर हम क्या करवा देंगे, जो हमारी फोकस्ड स्टेट है उसको ट्रू करवा देंगे, ना कि ऑन ब्लर पर ट्रू करवाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए कंडीशन लिखेंगे हम, अदर props डॉट नेम इज इक्वल टू कंफर्म पासवर्ड, देन एंड लगा के यहाँ पे ये हम कॉपी कर लेंगे और इसको कर देंगे ट्रू। ठीक है, तो ये सिर्फ होगा हमारा कंफर्म पासवर्ड के केस में। तो देखिए मैंने इसको किया रिफ्रेश, देन उसके बाद ABC, देन test@gmail.com, देन ABC@1 2 3 4, देन आगे बढ़े। देखिए तो यहाँ पर आते ही हमारा एरर मैसेज शो होना स्टार्ट हो गया। तो गाइज़ आपको आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको सब कुछ अच्छे से समझ भी आया होगा। तो गाइज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।